नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, जहाँ देवर भौजाई का रिश्ता बड़े ही मिसाल, देवर भौजाई का रिश्ता माँ बेटी के समान होता है। देवर भौजाई का रिश्ता जो मानता है वो बेमिसाल होता है। एक लक्ष्मण थे, अपने सीता को अपना माता मानते थे। उसी प्रकार से आज भी एक लड़का इस कलयुग में धीरज है, जो अपने भौजाई को माता मानता है। वो अपने जो मंझरिया गांव के रहने वाले हैं, जो चिलुआ ताल के क्या नाम है, रामगढ़ ताल के अंदर थाना अंतर्गत आता है मंझरिया। उस गांव में एक बसते हैं रामपति के दो पत्नियां थी। पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी पत्नी आई। पहली पत्नी के एक लड़का था जो संतोष था, और संतोष यानी बिट्टू उपनाम था। वो उसने कि उसकी शादी 14 साल पहले एक लड़की से हुई, जिस लड़की का नाम था अंजलि और बिट्टू के बीच में, यानी जो उपनाम था, दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम संबंध अच्छा था। उन दोनों युगलों के बीच में 3 बच्चे पैदा हुए, जो 14 साल के अंतराल में पैदा हुए। और जब वो अपने ससुराल भंडारो गया था, जो उसके ससुराल भंडारो है, अंजलि से कुछ विवाद हुआ। वो आया अपने घर, और अपने घर आने के बाद वह गया, ये आम का बगीचा था या अमरूद का बगीचा था, उस वृक्ष से गिरकर, चाहे कूद कर जान दिया हो चाहे गिरकर, तो परिवार वालों को जानकारी हुई, यानी दूसरी माता जो अपने पिता की दूसरी पत्नी थी, उनको जानकारी हुई। और उसके भाई धीरज को जानकारी हुई कि हमारा भाई बिट्टू या संतोष गिर गया है। तो उसने जाकर उस बेसहारा यानी बिट्टू को, जो पत्नी से गुस्सा होकर गिर गया था या चाहे कूद गया होगा, वो आया। और जब धीरज गए वहां, और धीरज ने अस्पताल ले जाकर कई अस्पतालों में दवाई कराया। लगातार दवा कराने के बावजूद ईश्वर को मंजूर नहीं था, और बिट्टू यानी संतोष अपना दम तोड़ दिया, जो अस्पताल में पूरे रसीद के साथ मौजूद है। 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल पहले मृत्यु होने के बाद धीरज और उसकी माता ने उस बेसहारा बेवा को अपने साथ रख लिया। रखने के बाद तीनों बच्चे की सेवा परवरिश धीरज और उसकी माता और ससुर करते थे। मगर आज जब ये मामला सामने आया है कि धीरज ने बताया कि वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भाग गई। हमने रामगढ़ ताल में एप्लीकेशन दिया और गुमशुदगी का जो शिकायत है दर्ज कराई, और पेपर भी छपवाया कि हमारी भौजाई कहीं भी अगर किसी को मिले तो आकर्षक इनाम दिया जाएगा। अपने बच्चों को छोड़कर वो लगातार घर से भाग जाती थी। मगर आज कुछ प्रेस क्लब के माध्यम से या थाने के माध्यम से वो अपने देवर और भौजाई के रिश्ते को कलंक कर रही है। आज अपने देवर पर ब्लेम लगा रही है कि देवर ने हमारे साथ शारीरिक शोषण किया। आइए जानते हैं धीरज से, जो ये धीरज हैं और ये रामपति की दूसरी पत्नी है। इनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है, इनके घर में कैसी व्यवस्था चल रही है, कि अंजलि और इनके बीच में क्या रिश्ता था। क्या नाम है आपका? धीरज जी, आप बताइए, अंजलि और आपके बीच में क्या रिश्ता था? हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। हम 1.5-2 साल से मौसे किया रहते हैं जी। हम काम भी यहीं करते हैं। घर पर जब काम पड़ता है मम्मी बुलाते हैं तब भी जाते हैं, उसी मत हम नहीं जाते। खर्चा वर्चा तो परिवार वालों को आप देते ही थे? हम ले जाकर भी देते थे, मोबाइल से खाता में भेज देते थे, जाकर निकाल कर अपना चलाते थे खर्चा। जो अपने बेवा जो भौजाई थी, उसको आप जो माँ मानते थे, उसके बच्चों को जिलाने खिलाने में आप सहयोग करते थे? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आज वो भौजाई आपको ब्लेम लगा रही है। ब्लेम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है छेतरा का, और क्या नाम है, 2 महीने के बच्चे के। क्या ऐसा कोई था क्या आपके बीच में, उसके बीच में संबंध था? आपने अपने भौजाई के साथ शारीरिक संबंध बनाया था क्या? नहीं, हमको झूठे इल्जाम में फंसा रही है, शादी के दबाव में कर रही है। और वो दूसरे महतारी का भाई था हमारा, और हम 2 भाई बहन हैं दूसरे महतारी का। हमारा शादी नहीं होगा इसलिए दबाव सब डाल रहे हैं उसका। जायदाद का मामला हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हमारी मम्मी के नाम से जमीन है, उसको भी दबाव डाल रहे हैं कि नहीं हमारे नाम जमा करवाओगी तो हम जबरदस्ती क्षेत्र में तुमको लिखाएंगे। इतना आसान है क्षेत्र में लिखाना? अगर संबंध आपका नहीं हुआ होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये यूपी की सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करा रही है। थाने पर भी सूचना भी दी थी, और बच्चों को छोड़कर 10-11 बजे भाग गई थी जी। अब 112 पर फोन किए थे भी, और
और फरार थे 2-3 दिन। उसके बाद वो आप कागज दिखा सकते हैं? हाँ, गुमशुदगी कागज का हम आपने रखे हैं और दरखास्त भी हम दिए हैं थाने पर। ये देखिए दरखास्त भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये पेपर गवाह हैं जो 15/7/2025 को रात 9 बजे के घर से निकली। हमने बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिली। यदि किसी को जानकारी हो तो इस नंबर पर कॉल करें। इन्होंने रामगढ़ ताल पुलिस को सूचना दी थी। आप ये फोटो भी देख लीजिए, एप्लीकेशन भी देख लीजिए। ये मामला बहुत पेचीदा है। मैं साफ तौर पे आपको बता दूं कि ये जायदाद का मामला है। ये सोचती है कि जायदाद में बांट बखरा ना हो। ये अंजलि किस प्रकार की औरत है आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं जो अंजलि की सास है, जो दूसरी सास कही जाएंगी, और जान लीजिए सास माता समान होती है। क्या कहना चाहेंगी आप? हम कहना चाहते हैं कि हम अपने बेटी की तरह जानते रहे। उनके इतना जिन्हें लगा देती आटी कि हम उनके बच्चों के उनके खातिर भाव सब देखा। 2 साल के दिन हो गए मरने, हम कहीं बेतु नहीं करेगा। बाकी जिन्हें लगा के मेरे बेटे के ऊपर कि इसकी जायदाद लेने के तैयार हैं। अब उनके बच्चों के हम उनके नाम से नहीं देवे। हमारे बच्चे तैयार हो जाए तीनों, उसके बखरा हिस्सा हम दे सकीला, किनके नहीं हम दे पाए। मांगत ये दिन हम तो आपके बच्चों पे बिल्कुल लगा रही है कि बच्चों के 2 महीने का बच्चा था मेरे पेट में, आपने और आपके परिवार वालों ने ये बच्चे के इन्हें लगा सके। 2 महीने बच्चे हैं। एक दिन पीरिया हटने के लिए तो तुरंत उनके मालूम हुए, टोला महल्ला की सब जानते हैं। अब इतनी गरीब कोई नहीं जवाब दे। बाकी जिन्हें धीरज के ऊपर लगा सकती है कि मेरी कि बच्चा उनके धीरज के कोई दवा ना, 1 रुपया के दवा ना उनके दिए है। एक बार बोले थाने पर कि सफैया भाई है, पुलिस वाले रिपोर्ट मांगले तो रिपोर्ट नहीं दे रही। कहीं रिपोर्ट है फिर कहीं नहीं दे। अब रिपोर्ट पर अब ये गाँव जिले में दवा दे रहे सब लोग। पुलिस क्लब में जाकर आप पे और आपके बेटे पे इल्जाम लगा रही है कि घर वाले हमको मारते पीटते हैं और प्रताड़ित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कभी नहीं उनके हाथ उठौले बाट बनी पेटी की तरह से रखत रही।